फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस क्लास में। हम लोग टेंस पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। 12 टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं। टेंस हमारा हम जाने हैं कि 3 प्रकार का है। पहला प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। हम लोग तीनों टेंस को पहले पढ़ चुके हैं। कंप्लीट वो हमारा हो गया, समाप्त हो गया है। अब हम एक बार फिर से सभी टेंसों को, यानी कि जो 3 हमारा जो टेंस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इन टेंस के स्ट्रक्चर को जानते हैं। तो हम लोग आज शुरुआत करते हैं प्रेजेंट टेंस, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल यानी कि जो अभी चल रहा है। तो इस टेंस को हम लोग 4 भाग में बांटे हैं। पहला हमारा जो टेंस था वह हमारा है सिंपल प्रेजेंट टेंस। पहले हम लोग सारे टेंस को एक एक करके पढ़ चुके हैं। आज सिर्फ हम लोग जानेंगे इसमें स्ट्रक्चर के बारे में। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारा अफर्मेटिव का जो सेंटेंस होगा उसका स्ट्रक्चर हमारा था सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव का था। इसके बाद हम नेगेटिव अगर इसी टेंस में आते हैं तो उसका हमारा स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर उसका हम लोग अगर इंट्रोगेटिव ए में आते हैं तो उसका स्ट्रक्चर था डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव बी में अगर हम लोग आते हैं तो इंट्रोगेटिव बी का था क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये 4 स्ट्रक्चर हम लोग सीखे थे, जिसको हम लोग ट्रांसलेट करके भी जाने थे। सिर्फ इस स्ट्रक्चर को दिमाग में बैठाना है और इस तरह से हिंदी के वाक्यों को ट्रांसलेट करना है। अब हम आते हैं, दूसरा हमारा टेंस था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका अफर्मेटिव जो सेंटेंस था उसका बनाने का स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका नेगेटिव का स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका इंट्रोगेटिव ए का स्ट्रक्चर था इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव बी का जो स्ट्रक्चर था उसका बनाने का जो स्ट्रक्चर था वो था क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद हमारा तीसरा टेंस था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और इस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का था सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव ए का स्ट्रक्चर था हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव बी का स्ट्रक्चर था क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद हमारा नंबर 4 जो टेंस था वह था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 या सिंस प्लस टाइम। तो इस तरह से प्रेजेंट टेंस में हम लोग 4 टेंस पढ़े थे, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन टेंस के बारे में पहले हम लोग जाने हैं। सिर्फ आज हम जान रहे थे स्ट्रक्चर के बारे में। इन स्ट्रक्चरों को दिमाग पे बार बार रिवीजन करना है, दोहराना है, और जैसे ही आए, जैसे इसके अंत में हम प्रेजेंट टेंस को पहचानेंगे तो इसमें होगा हमारा ता है, ते है और ती है। अगर ये रहेगा हिंदी वाक्य के अंत में तो इन स्ट्रक्चर का प्रयोग करके हम उस हिंदी के वाक्य को हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहा है, रहे हैं या रही है, अगर ये रहेगा तो हम इन स्ट्रक्चर का प्रयोग करके उस टेंस को हम बना सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में या है, ये है, ई है, चुका है, चुके हैं और चुकी है। अगर ये रहेगा तो इस टेंस को हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करके उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ता आ रहा है, ते आ रहे हैं, ती आ रही है या कोई समय सूचक हो, अगर ये रहेगा हिंदी वाक्य के अंत में तो हम इन स्ट्रक्चरों का प्रयोग करके हम इसको आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं।
तो ये हमारा आज प्रेजेंट टेंस का था। अगले क्लास में हम लोग पास्ट टेंस के जो 4 टेंस पढ़े हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, उनके स्ट्रक्चरों को एक बार फिर से रिवीजन करेंगे।